नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश के 1,75,000 परिवारों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज इन लोगों ने एक साथ अपने नए गृह घर में प्रवेश किया है। खास बात यह है कि सभी लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेश करवाया है। वर्चुअल आधार पर किए गए गृह प्रवेशम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह भी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 12,000 गांवों में 1,75,000 नए घर बनाए गए हैं, जिसके गृह प्रवेश के लिए गृह प्रवेशम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो शिवराज सरकार के गृह प्रवेशम कार्यक्रम पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाए हैं कि कमलनाथ ने सीएम रहते हुए 2.5 लाख मकान देने की योजना बनाई थी, लेकिन आज 2.25 लाख परिवारों को ही घर दिया गया। बीजेपी सरकार ने 75,000 गरीब परिवारों से मकान का सपना छीन लिया। कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी और एमपी सरकार 2 लाख परिवारों को घर देने का प्रचार कर रही है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में 1,75,000 परिवारों करके एमपी बीजेपी और सरकार के प्रचार की पोल खोल दी। कांग्रेस विधायक के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि जितने घरों में प्रवेश संभव था उन्हें ही आज के कार्यक्रम में शामिल किया गया। बाकी बचे लोगों को अगले चरण में घर दिए जाएंगे। कांग्रेस को इस मामले में आरोप लगाने का हक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बहाना बनाकर पीएम आवास वापस कर दिए थे। मन गलत आरोप लगा रहे थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी चाहते थे 2.5 लाख मकान मिले, और जो केंद्र सरकार उससे कम कर रही थी, आज इन्होंने कम मकान लेके मध्य प्रदेश के गरीब का हक छीना है और कहीं ना कहीं फिर एक कॉम्प्रोमाइज किया है। पर मध्य प्रदेश की जनता के साथ ऐसे मुख्यमंत्री को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज जी को देना चाहिए। पूरे मामले में कांग्रेस मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके शासन में जिस तरीके से उनके द्वारा 6-6, 7-7 लाख मकानों को वापस कर दिया गया, ये कहते हुए कि हमारे पास कोई मार्जिन मनी नहीं है, पहले इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। गृह प्रवेशम कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमने 1,75,000 घर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में रहते 2,43,000 घर छीन लिए थे। एक दिन वो था कि जब कमलनाथ की सरकार थी, इन्हीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व में 2,43,000 घर इनने वापस कर दिए थे, गरीबों का हक छीन लिया था। आज हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि 1,75,000 घर लोगों ने अपने घर में प्रवेश किया। देखिए जाकर के घरों को कैसा आनंद आता है, गरीबों का मन कितना प्रसन्न है। और कांग्रेस आलाकमान ने कल दिल्ली से 15 सीटों पर प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की। प्रत्याशियों ने आलाकमान का आभार व्यक्त करते हुए जीत का दावा भी किया, लेकिन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का यह कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अभी तक इस मामले की जानकारी ही नहीं है। मीडिया से चर्चा में कहा कि जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है, उनके नामों की पीसीसी कार्यालय से अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। ये नाम दिल्ली से तय हुए हैं, लेकिन पीसीसी से घोषणा नहीं हुई है। इस खबर ने मध्य प्रदेश की सियासी हलचल बढ़ा दी है। का कोई वरिष्ठ प्रत्याशियों के नाम आए, उसकी पीसीसी से कोई अधिकृत घोषणा अभी नहीं हुई है। ये दिल्ली में कोई तय हुआ हुआ, लेकिन अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इसकी कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है। प्रत्याशियों की लिस्ट पर पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच का झगड़ा बता दिया। सारंग ने कहा कि जिस पार्टी का अध्यक्ष ही इंपोर्टेड है, तो प्रत्याशी भी ऊपर से इंपोर्ट होकर ही आएंगे। जो दुकान लुट चुकी है उसका मैनेजर कोई भी हो, सामान नहीं बिकेगा। देखिए, जिस पार्टी में अध्यक्ष ही
इम्पोर्टेड हो तो प्रत्याशी भी तो इम्पोर्ट करके ही आएंगे। और पीसी शर्मा जी ने तो और नई बात कर दी, एआईसीसी और पीसीसी में यदि झगड़ा चल रहा है तो फिर भगवान मालिक है इस पार्टी का, पहले वो ये निश्चित करें कि ये ऑथेंटिक सूची है या नहीं, उसी के बाद उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में धोखेबाजी, विकास के मुद्दों के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई है। जी हां, उपचुनाव मध्य प्रदेश के हैं और जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का। ये कनेक्शन जोड़ा है कांग्रेस नेता के मिश्रा ने। दरअसल बीजेपी ने आज ग्वालियर में एक विज्ञापन छपवाया जिसमें ग्वालियर पूर्व विधानसभा में शिलान्यास और लोकार्पण का जिक्र था। और इसी विज्ञापन पर के मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि जिन कार्यों का लोकार्पण सीएम शिवराज ने किया उनकी स्वीकृति क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए सभी पूर्व विधायक कमलनाथ सरकार विकास कार्य स्वीकृत न होने का आरोप लगाते हैं। मैं बड़ी शिद्दत से उनसे पूछना चाहता हूं, झूठ बोलने वालों से और झूठ बोलने वालों को संरक्षण देने वाले उनके आकाओं से, यदि कमलनाथ जी ने यह 200 करोड़ रुपए ग्वालियर पूर्व विधानसभा के लिए स्वीकृत नहीं किए होते 15 माह में, तो क्या यह लोकार्पण हो पाता? और यह स्वीकृति देने का अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे। के मिश्रा के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कहा कि कमलनाथ सरकार 15 महीने तक भ्रष्टाचार में डूबी रही। कमलनाथ ने एक भी विकास कार्य स्वीकृत नहीं किया। सीएम ने जितने भी विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है उनकी मंजूरी 5 महीने में ही हुई है। अगर कांग्रेस को कोई शंका है तो कागजात देख सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए के जन कल्याण के कार्य स्वीकृत हुए हैं और मुन्ना लाल जी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो जन कल्याण के कार्य स्वीकृत हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुए हैं। चाहे तो कांग्रेस के बंधु वेरीफाइड करा लें उसे, मुझे तो पूरी तरह विश्वास है और मेरे पास डॉक्यूमेंट है उसका। इंदौर में करोड़ों के चावल घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ट्रांसपोर्टर मोहन अग्रवाल समेत 4 लोगों पर करीब 50 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। पुलिस ने सभी पर एफआईआर दर्ज कर ली है और 2-2 हजार का इनाम भी रखा है। पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना है कि आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। आरोप है कि मोहन अग्रवाल अपने बेटे मोहित अग्रवाल, सहयोगी आयुष अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल के साथ मिलकर फर्जी बिल बनाकर घोटाला करता था। पिछले 20 साल से अलग अलग नाम से परिवहन का ठेका लेकर राशन घोटाला करते थे। आरोपी बाजार से घटिया चावल लेकर राशन की दुकानों पर सप्लाई करते थे और अच्छी क्वालिटी के चावल की कालाबाजारी करते थे। और इस घोटाले में खाद्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। जांच के बाद ये घोटाला 100 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है और आरोप है कि चावल के साथ आरोपी केरोसिन की भी कालाबाजारी करते थे। आपको बता दें कि मोहन अग्रवाल के गोदाम से कुछ दिन पहले छापेमारी कर 600 कट्टे से ज्यादा राशन जब्त किया गया था। एसडीएम ने अच्छी कार्रवाई करते हुए 17 अगस्त को एक गोदाम में छापा मारा जो मोहन अग्रवाल नाम के आदमी का था, जो नागरिक आपूर्ति निगम का ट्रांसपोर्टर है। कई सालों से अलग अलग नामों से लगभग 15-20 सालों से ट्रांसपोर्ट का काम करता रहा है। वहाँ 600 क्विंटल चावल मिला संदिग्ध हालत में। इसमें एक आयुष अग्रवाल नाम का जो व्यापारी है वो फर्जी बिल बनाने का प्रोवाइड करने का काम मुख्यतः किया करता था, उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। इंदौर में चावल घोटाले पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गरीबों का निवाला छीनने वाले माफियाओं ने मिलकर कमलनाथ सरकार को गिराया और उपचुनाव बाद कमलनाथ सरकार फिर बनेगी और माफियाओं पर कार्रवाई होगी। तो वहीं बीजेपी ने दावा किया कि गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर कार्रवाई की गई है, किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाला आज एक और माफिया इंदौर के महू तहसील में सामने आया। नाम मोहन अग्रवाल। राशन की दुकान पे गरीबों को लिए मिलने वाले अनाज को ऊंचे दामों पे बेचने का काम करने वाला और लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला इस मामले में सामने आया है। बस थोड़े दिनों की और बात है, उपचुनाव के बाद वापस कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी और इस तरह के माफियाओं का अंत निश्चित है। गरीबों के खाद्यान्न के ऊपर महू के कुछ व्यापारी लोग डाका डाले हुए थे, परंतु मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। सरकार ने उनको पकड़ने का काम किया है, प्रकरण पंजीबद्ध करने का काम किया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे उनके मददगार कोई अधिकारी क्यों ना हो।
मध्य प्रदेश में राशन वितरण में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिंदा लोगों को तो राशन ठीक से नहीं मिल रहा है, लेकिन सालों पहले मृत लोगों को राशन अब भी मिल रहा है। मामला डिंडोरी के समनापुर जनपद के कुकरामठ और खाम्हा ग्राम पंचायत का है। लोगों ने शिकायत की है कि राशन पात्रता पर्ची में कई लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है और वो भी सालों पहले इनकी मौत हो चुकी है, और कई ऐसे नाम शामिल हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं या आर्थिक रूप से समाज में रुतबा रखते हैं। यहां तक कि राशन दुकान संचालक का भी नाम राशन पात्रता पर्ची में है। ग्रामीणों की शिकायत है कि राशन दुकान संचालक मुरली सिंह लोगों को कोई ना कोई बहाना बनाकर राशन नहीं देता है। शिकायत के बाद अधिकारी वही पुराना रटा रटाया जवाब देते नजर आए। खत्म हो गई हमारी माताराम, और ये हमसे राशन कार्ड वहाँ सोसाइटी में जमा करवा लिए लोग। ऐसे लोग हमारे गांव में 9 लोग हैं। कलेक्टर के पास भी कहे साहब, वन विभाग में भी कई बार कहे, पर कोई सुने ही नहीं। हम परेशान हैं, हम जनता। न 6 साल से मुझे न दिया जा रहा है, न मुझे इतना कोरोना की बीमारी चलते हुए भी सरकार सबको कितना मिला, राशन मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला सर। के विषय में लिखित शिकायत जब प्राप्त होगी तो करेंगे। परिजनों का होगा, हमारे पास कोई आएगा इस तरह का तो हम DSO से जांच करवाएंगे कि कैसे जब्त किया है या क्यों किया है, उसका राशन क्या उन्होंने किया है, ये विधिवत हम जांच करवा लेंगे यदि इस तरह का कोई संज्ञान में आता है हमारे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आगरमालवा के दौरे पर पहुंचे। बड़ौद के अलोथा खेड़ी में बर्बाद फसल का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों और युवाओं की हालत खराब है। कमलनाथ ने कहा कि बिना कहे कांग्रेस सरकार ने खराब फसल का मुआवजा दिया था। किसानों से मिलने के बाद कमलनाथ आगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है, प्रदेश में धनतंत्र की सरकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुंह चलाने की राजनीति करती है, मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में अंतर है। कमलनाथ के साथ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह भी मौजूद रहे। जयवर्धन सिंह ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि सोयाबीन की फसल भी सिंधिया जैसी हो गई है, अंत में धोखा दे गई। फसलों की स्थिति खराब है, किसानों की स्थिति खराब है, नौजवानों की स्थिति खराब है, छोटे व्यापारियों की स्थिति खराब है। ये आज मध्य प्रदेश का हाल है। तो हमारा कार्यकाल था, ये सब लोग गवाह हैं। गवाह है। मैंने कर्जा माफ किया, मैंने मुआवजा दिया, बिना सर्वे के दिया। सोयाबीन की फसल भी सिंधिया जी जैसी हो गई है। नखरे बहुत किए, नाटक बहुत किए, लेकिन अंतिम समय में धोखा दे गई। ये आदमी सोयाबीन की फसल की भी हो गई है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के दिग्गज मिशन ग्वालियर चंबल में जुटे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की तिकड़ी ने प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन कांग्रेस के निशाने पर सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उनके दौरे पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने एक तस्वीर ट्वीट कर सिंधिया पर मध्य प्रदेश पुलिस की गाड़ी में प्रचार करने का आरोप लगाया। के मिश्रा ने ट्वीट में लिखा कि श्री अंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप प्रदेश के डीजीपी, एडीजी हैं, आईजी हैं या डीआईजी हैं। डबरा में किस हैसियत से मध्य प्रदेश पुलिस के वाहन में जनसंपर्क कर रहे हैं? कहा जाता है कि आपकी शिक्षा तो विदेशों में हुई है। विदेशों में शिक्षा हासिल करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर किस अधिकार से मध्य प्रदेश पुलिस की गाड़ी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं? गौरतलब है कि किसी भी राज्य के पुलिस की गाड़ी को जनसंपर्क कार्यक्रमों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पुलिस की गाड़ी में प्रचार करने का आरोप लगाया। के मिश्रा ने जिस गाड़ी में सिंधिया के प्रचार की तस्वीर ट्वीट की है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन के मुताबिक वो गाड़ी डीजीपी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना।